मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जब भी आपको पेट में प्रॉब्लम होती है, पेट में आप दर्द लेके आते हैं या दूसरा कोई सिम्टम लेके आते हैं, तो हमारे सामने दो क्वेश्चन खड़े होते हैं। नंबर वन कि ये जो पेट में आपको दर्द आ रहा है किस ऑर्गन से आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, क्या इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि ये दो ही चीजें डिटरमाइन करेंगी कि आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है एंड आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। नाउ जब भी ये दो प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं तो हम उसको साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं कि दर्द किस ऑर्गन से आ रहा है। इसके लिए हम जो पेट है उसको 9 हिस्सों में बांटते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। इधर राइट लंबर पैरा अम्बिलिकल एरिया एंड लेफ्ट लंबर एरिया, और इसके नीचे के जो एरियाज हैं राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा, और नाभि के एकदम का जो नीचे का एरिया है इसे कहते हैं हाइपोगैस्ट्रियम। आज हम बात करेंगे कि अगर फीमेल पेशेंट में ये जो दर्द है ये नाभि के नीचे आ रहा है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि फीमेल पेशेंट में अगर ये दर्द नाभि के नीचे आ रहा है जिसे हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं, तो ये दर्द अगर आ रहा है तो व्हाट मे बी द रीजन। दिस इज द पॉइंट जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इस पॉइंट पर अगर दर्द आ रहा है तो व्हाट आर द ऑर्गन्स जो हम नजर में रखते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अगर हम ध्यान से देखें कि इस फीमेल में ये जो एरिया है जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन्स हैं, नंबर वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर वन। इसी एरिया में यूट्रस, उसके साथ में ट्यूब्स एंड ओवरी आती है, दैट्स नंबर टू। नंबर थ्री, जो यूट्रस है इसके ऊपर इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है एंड यूट्रस के आसपास बड़ी आंत का एरिया आता है, तो इंटेस्टाइन के ये जो पोर्शंस हैं ये भी कभी कभी दर्द लेके आते हैं। नाउ अगर ध्यान से देखें कि अगर नाभि के नीचे इस एरिया में दर्द है, द मोस्ट कॉमन रीजन इज द सिस्टाइटिस। जो पेशाब की थैली है या जिसमें यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, जिसमें यूरिन इकट्ठी होती है, इसमें अगर कोई इंफेक्शन है तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। ये यूरिनरी ट्रैक्ट का हिस्सा है। अगर सिस्टाइटिस होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होगा, तो इसमें इस एरिया में आपको कंटिन्यूअस दर्द होगा। इस कंटिन्यूअस पेन के अलावा यूरिन के सिम्टम्स आएंगे, यूरिन में जलन होगी, यूरिन रुक रुक के होगी एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ठंडी देके फीवर आने लगे। तो सिस्टाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नंबर टू, कभी कभार यूरिन का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है एंड ब्लॉक होने के चलते यूरिन जो है ना ठीक से उतरती नहीं है या बूंद बूंद उतरने लगती है। अगर एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन हुआ या यूरिन का पैसेज बंद हो गया, तो यूरिन का जो पैसेज बंद होने से जो पेशाब की थैली है वो गुब्बारे जैसे फूल जाती है। तो अगर यूरिनरी ब्लॉक हुआ, यूरिनरी रिटेंशन हुआ, तो बहुत सीवियर अनबियरेबल पेन आएगा। तो अगर अनबियरेबल पेन है इन यूरिन पास नहीं हो रही और ये एरिया जो ना ऐसा डिस्टेंशन इसमें हो गया है, तो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड ये जैसे ही आप अल्ट्रासाउंड करेंगे ये तुरंत सामने आ जाएगा। नंबर थर्ड वन इज द अपेंडिसाइटिस। जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो अटैक है, वैसे तो वास्तव में ये दाईं तरफ या राइट इलियक फोसा में आता है, बट एट टाइम्स इन फीमेल्स ये वास्तव में हाइपोगैस्ट्रियम या बिल्कुल नाभि के नीचे इसका अटैक आ जाता है। तो जो अपेंडिसाइटिस है इसका जो अटैक है राइट इलियक फोसा के बजाय बिल्कुल जो नाभि से नीचे का एरिया है इसमें आ जाता है। अनबियरेबल पेन होगा, इसके साथ में वॉमिटिंग होगी, इतना ज्यादा दर्द होगा कि हाथ लगाने से इसमें इतनी टेंडरनेस होती है कि आप हाथ लगा के दबा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। अपेंडिसाइटिस इज बेसिकली एन इमरजेंसी एंड कभी कभी ये सर्जरी मांगती है। नाउ नंबर 4 पर आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जब हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, हम बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज की। एक्चुअली जो बड़ी आंत है, जो बड़ी आंत की ये दोनों बीमारियां हैं, ये जो बड़ी आंत का हिस्सा पर्टिकुलरली सिग्मोइड कोलन है जो आप दिखाई दे रहा है जैसा, जो घूम के ऐसी जाती है, ये वास्तव में यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के पीछे बगल में से होती हुई जाती है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो दर्द हमेशा इस तरफ आएगा। तो अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, इंटेस्टाइन में जो छोटे छोटे छाले पड़ गए हैं, तो नाभि के नीचे के एरिया में दर्द आएगा। इस दर्द के साथ लेट्रिन की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, रुक रुक के मरोड़े होंगे, लेट्रिन करके वापस आने के बाद भी ऐसा लगेगा कि लेट्रिन फिर से जाना है, और लेट्रिन में हमेशा ब्लड दिखाई देगा। तो जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इज अनदर रीजन जो नाभि के नीचे फीमेल्स में दर्द लेके आता है। नाउ नंबर
फोर्थ इज द ओवेरियन सिस्ट। जो ओवरी होती है उसमें जो सिस्ट डेवलप हो जाती है, तो उसका जो सिस्ट का जो पेन है वो कभी नाभि के नीचे आने लगता है या हाइपोगैस्ट्रियम में आने लगता है। ये जो ओवेरियन सिस्ट है ये कई तरह की होती हैं। ये सिंपल सिस्ट होती हैं जिन्हें फिजियोलॉजिकल सिस्ट कहते हैं, इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ये कभी कभी पैथोलॉजिकल होती हैं जिनके अंदर ब्लड होता है और कभी कभी इंफेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो जो ओवेरियन सिस्ट हैं वो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, वो कभी कभी सर्जिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी इस एरिया में दर्द आ रहा है, इन ओवेरियन सिस्ट क्वेश्चन में है, तो एक जो अल्ट्रासाउंड है वो रेडिली इसको क्लियर कर देता है कि ये ओवेरियन सिस्ट रिलेटेड पेन है या ओवेरियन सिस्ट रिलेटेड पेन नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर कोई भी इंफेक्शन ऐसा है जो यूट्रस में है या जो उसकी ट्यूब्स में उसमें है या यूट्रस के आसपास का जो सपोर्टिंग टिश्यू है एडिनेक्सा है, इसमें अगर कोई भी इंफेक्शन डेवलप होगा तो इसे कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है वो वास्तव में नाभि के नीचे के एरिया में फीमेल्स में दर्द लेके आती है। ये जो पेन है ये नाभि के नीचे होगा जिसे हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं। ये वास्तव में पीछे जाएगा कमर की तरफ, इन ये कंटिन्यूअस पेन होगा। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सरसाइजेशंस भी होते हैं। आप लंबे समय खड़े रहेंगे तो दर्द ज्यादा हो जाएगा, बेंड फॉरवर्ड करेंगे तो ज्यादा होगा, इनफैक्ट आप मूव ज्यादा करेंगे तो भी दर्द ज्यादा होगा। फिर इसके साथ कभी कभार यूरिन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, इन कभी कभार व्हाइट डिस्चार्ज, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो इन फीमेल्स वास्तव में जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है इज क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम जो इस तरह का दर्द लेके आती है। नेक्स्ट वन इज द ट्यूमर्स। जो ट्यूमर्स हैं दर क्वाइट कॉमन इन दिस एरिया, इसलिए उस पर जरूर नजर होना चाहिए। जो ट्यूमर्स हैं जो नाभि के नीचे फीमेल्स में आपको सामने आ सकते हैं, दे कुड बी फ्रॉम यूट्रस। जो बच्चादानी है या यूट्रस से जो ट्यूमर है वो इस तरह वो यहां लेके आते हैं। एक सर्वाइकल या जो सर्विक्स होता है यूट्रस का, उसमें अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो वो गांठ जैसी इस एरिया में आती है, वो पेन लेके आती है। अगर ओवरी में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है वो भी इस तरफ गांठ जैसी दिखाई देती है और पेन लेके आती है। तो जो ट्यूमर्स की जब हम बात करते हैं जो नाभि के नीचे पेन लेके आ सकते हैं वो यूट्रस से हो सकते हैं, यूट्रस का जो सर्विक्स होता है उससे हो सकते हैं। ये कभी कभी ओवेरियन जो ट्यूमर्स हैं वो वास्तव में ये दर्द लेके आते हैं। इन दर्द के अलावा एक गांठ जैसी महसूस या ट्यूमर जैसे महसूस या लंप महसूस भी हो सकता है। इन सही बात यह है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक सिंपल जो अल्ट्रासाउंड है इनको रेडिली आइडेंटिफाई करने की ताकत रखता है। जैसे मैंने पहले भी कहा इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है जो बिल्कुल बच्चादानी के ऊपर से होकर निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है ये भी जो ना बच्चादानी के ऊपर से निकलता है। अगर ऐसा है तो अगर कोई इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी तो भी दर्द आएगा, उसे कहते हैं इंटेस्टिनल कॉलिक। पर्टिकुलरली आइलियम करके एक एरिया है जो बिल्कुल यूट्रस के ऊपर होती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस तरह का दर्द आएगा। तो इंटेस्टिनल कॉलिक कभी कभी नाभि के नीचे भी आ जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि फीमेल्स में जो भी दर्द नाभि के नीचे के एरिया में होता है तो उसमें जो ऑर्गन्स जो डोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं ये तो होते हैं पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर, then you have uterus, you have fallopian tubes, you have ovary। ये ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जो बड़ी आंत है उसका कुछ एरिया कभी इन्वॉल्व होता है जो इस तरह की सिम्टम्स लेके आता है। ये जो आते हैं अलग अलग पेन, ये अलग अलग सिम्टम्स लेके आते हैं और उनके साथ में उनके सिम्टम्स जुड़े हुए होते हैं। पेशाब की थैली में प्रॉब्लम होगी, यूरिन की प्रॉब्लम खड़ी होगी। अगर जो ना बच्चादानी के आसपास कोई प्रॉब्लम खड़ी होगी तो उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगेंगे। अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो गांठ महसूस होने लगेगी। बट फॉर मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एक रेडी अल्ट्रासाउंड इज एबल टू आइडेंटिफाई। उसके साथ में कुछ ब्लड एग्जामिनेशन बेसिक चाहिए एंड यूरिनरी एग्जामिनेशन चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड, ब्लड एग्जामिनेशन एंड द यूरिन एग्जामिनेशन, ये तीन चीजें जो हाइपोगैस्ट्रियम में पेन होता है फीमेल्स में, इसको आइडेंटिफाई करने में 90% सक्षम होती हैं। कभी कभार हायर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है बट 90% टाइम्स ये जो तीन चीजें हैं इस प्रॉब्लम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि फीमेल्स में ये जो पेन होता है नाभि के नीचे या जिसे कहते हैं हाइपोगैस्ट्रियम, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।